गुड मॉर्निंग। मैं आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिमेट्री प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपके एल्कीन लिया था, ब्यूटाडाइन लिया था, हेक्साट्राइन लिया था, जिसमें मिरर और C2 सिमेट्री के बारे में लिया था। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैंने ली थी कि नोड लिए थे, नोड यानी 0 1 2 3 इस तरह से हमने दर्शाया था। और मैंने ये कहा था कि नोड का भी आगे उपयोग होगा, वो किस तरह से है। तो अगर मान लो हम कहते हैं कि मान लो साई n जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, साई n। तो ऐसी स्थिति में जो नोड होंगे वो कितने हो जाएंगे उसके अंदर, वो होंगे n-1 नोड। वो कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे हम देख भी चुके हैं उसमें, और फिर भी हम एक बार बाद में वापस लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर मान लो n है तो उसमें कितने होंगे, n-1 नोड उपस्थित होंगे। अब ये नोड जो है अगर n-1 ये इस तरह से, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ऐसे करके। अगर मान लो मिरर सिमेट्री इधर कर दिया और इधर मैंने कह दिया C2 सिमेट्री, यानी कौन सी कर दी हमने, ये सिमेट्री दोनों की। ये नोड अगर 0 है और इवन है, इवन मतलब यानी 0 हो गया या तो है ही गया, और इवन का मतलब 2 4 6 डैश डैश डैश। और ये नोड अगर ओड है तो किस प्रकार से होगा, तो ये मिरर के सापेक्ष A होगा, फिर ये C2 के सापेक्ष S होगा, और ये मिरर के सापेक्ष S होगा, और ये C2 के सापेक्ष A होगा। अब ये किस प्रकार से, यानी हम यूँ देख सकते हैं, जैसे हमने कहा मान लो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके लिए, हमने लिए ब्यूटाडाइन के। ब्यूटाडाइन में हमने किस प्रकार से बताया था, मैंने कहा था उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। और उसमें मैंने आपको नोड बताए थे, नोड कितने हो गए थे उसमें, नोड हो गए थे उसमें इस प्रकार से, यानी 0 1 2 और 3। और जब हमने मिरर सिमेट्री ली थी और C2 सिमेट्री ली थी तो किस प्रकार से आया था, S A S A, इधर से A S A S, ये हमने लिया था। तो हम देख रहे हैं जब नोड जो है वो 0 है, ये रहा नोड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने कहा जब इसमें जो नोड है n-1, यानी नोड, हमने नोड की हम तो बात करेंगे, जब नोड है 0 है, यानी नोड यहाँ पर 0, ये रहा 0, और नोड है इवन, ये रहा इवन। तो ऐसी स्थिति में वो मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा, ये रहा मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक, लेकिन वो C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक होगा, तो ये C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक। इसी तरह से ओड नोड है, ओड नोड का मतलब 1 3 5 ऐसे। तो हम कह रहे हैं ये ओड नोड हो गया, 1 हो गया 3 हो गया, तो अब वो मिरर के सापेक्ष क्या हो गया, एसिमेट्रिक। और C2 के सापेक्ष वो कौन सा हो गया, ये रहा C2 के सापेक्ष सिमेट्रिक, ये रहा C2 के सापेक्ष सिमेट्रिक। इसी तरह से हमने लिया था, अगर हम और आगे देखें, यानी हमने हेक्साट्राइन में भी लिया था, उसमें किस प्रकार से था वहाँ पर भी हम देखते हैं। ये हेक्साट्राइन, उसमें हमने क्या लिखा था, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 और साई 6, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। और इसमें नोड कितने हो गए थे, इसमें था 0 1 2 3 4 5। तो अगर नोड वापस वही वापस से यहाँ अगर और यहाँ हमने लिखा था S A S A S A, ये मिरर के सापेक्ष, और C2 के सापेक्ष वहाँ कैसे था, C2 के सापेक्ष था वहाँ पर A S A S A S। तो अब देखें वापस से हम, अगर मान लो हम कहते हैं 0 2 4 6 नोड है, यानी ये नोड कितने हो गए, 2 0 2 4 और 0 2 4 6 तो होंगे नहीं, क्योंकि साई 6 ही है यहाँ पर। तो नोड हमने बोला भी था जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे एक कम होगा, तो हमने कहा 6 है तो उससे एक कम तक क्या होंगे, नोड होंगे, ये हमने बता भी दिया 6 है। जैसे हमने साई 4 में लिया तो हमें नोड कितने मिले थे, 0 1 2 3 3 तक मिले थे। अब हमने कहा कि अगर मान लो 0 है 2 है 4 है, 0 2 4, तो वो मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक है, ये रहा मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक, और C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक, ये रहा C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक। लेकिन अगर ओड नोड होते यानी 1 3 5 है, तो वो मिरर के सापेक्ष तो असिमेट्रिक, और C2 के सापेक्ष क्या हो गए, वो सिमेट्रिक, ये रहे सिमेट्रिक। इस तरह से हमने लिया। अब आपसे कोई डायरेक्ट भी पूछ सकता है, मान लो कहता है आपको कि आप तो साई 5 है,
इसकी बताओ सिमेट्री। तो साई 5 करते ही आपको ध्यान आ जाएगा इसमें कौन सा होगा, 4 नंबर नोड होगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब क्या हो गया, यानी मिरर के सापेक्ष वो सिमेट्रिक और C2 के सापेक्ष वो हो जाएगा एसिमेट्रिक। ऐसे ही कोई कहता है साई 3 है, तो साई 3 में आपको पता है नोड कितने हो जाएंगे, 2, यानी 2 का मतलब हो गया इवन, यानी ये भी ए हो जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास आया था एल्कीन के लिए भी। एल्कीन में हालांकि हमने पाई स्टार लिया था, यानी हमने एल्कीन में कैसे लिया था, ये तो ब्यूटाडाइन और हेक्साडाइन की हमने बात करी थी। अब हम एल्कीन में बात करते हैं पाई और पाई स्टार। वहाँ हमने क्या करा था, M और C2 हमने इस तरह से लिया था। तो यहाँ S था, A था और ये A था और ये S था। तो हम साई 1 और साई 2 मान लेते हैं उसको। तो साई 1 साई 2 मानते हैं, तो यहाँ 0 नोड और यहाँ 1 नोड। तो 0 वाले में क्या हो जाएगा, वही S A, और 1 वाले में क्या हो जाएगा, यानी A S। इसी प्रकार से उसमें आ गया। ये तो हमने करा कौन सा, ये तो लिया था पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की सिमेट्री में को हमने देखा किसके आधार पर, नोड के आधार पर देखा। यानी अगर n जो है साई n मोलिकुलर ऑर्बिटल है, n-1 नोड है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कौन सा मिरर सिमेट्री का होगा और कौन सा C2 सिमेट्री का होगा। ये डिसाइड करता है किस पर, ये इन n-1 नोड यानी इवन है या ओड संख्या में है। ये तो हुआ किसके लिए, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। तो क्या सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी यही स्थिति होगी, तो वो भी हम यहां पर अब देखेंगे। अब सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनता है वो जैसे कोई भी हमने कार्बन कार्बन के लिए लिया, तो वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना, यानी कि ये पी कक्षक हुआ इस तरह से, एक ऐसी पी कक्षक ये। हालांकि ओवरलैपिंग पे हम इसको यूँ दिखाते हैं, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, इनको ऐसे ये बॉन्डिंग का दिखाते हैं, और ऐसे एंटी बॉन्डिंग में हम दिखाते हैं, तो इस प्रकार से दिखाते हैं। यानी ये तो पूरा प्लस हो जाता है, ये अगर मान लो प्लस प्लस का कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ पर ये प्लस हमने कंबाइन करा, कार्बन कार्बन कोएक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस प्रकार से ये। अब यहाँ पर भी हम इस फॉर्म में नहीं लेकर उसको दूसरे तरीके से ही लेंगे। तो अब वो कैसे बताते हैं इसको, यानी यहाँ पर हमने लिया, ये मान लो हमने कहा सिग्मा, और ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो हमने इसको ऐसे दिखाया, ये प्लस प्लस और यहाँ पर हमने एक बार नॉर्मल फॉर्म में दिखाया, इस तरह से नहीं करके हमने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही इसको दिखाया, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर हम देखेंगे N सिमेट्री और यहाँ देखेंगे C2 सिमेट्री। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या हो गया, मिरर के सापेक्ष में सिमेट्रिक दिख ही रहा है, तो ये हम कह देंगे सिमेट्रिक मिरर के सापेक्ष, क्योंकि एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है। और यहाँ क्या ये मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक है क्या, तो नहीं है यहाँ पर, तो ये हमने एसिमेट्रिक बोल दिया। अब C2 के सापेक्ष हमें देखना है, तो C2 के सापेक्ष मान लो हमने ये वाला लिया, C2 ये रहा, इस तरह से दोनों प्लस हमने यहाँ पर दिखा दिए, साइन ऑफ कोफिशिएंट को हमने ऐसे ले लिया। अब मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ C2 के सापेक्ष, तो वापस हमें यही तो प्राप्त हुआ, यही तो हमें वापस प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, C2 के सापेक्ष वो कौन सा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। जबकि जब हम पहले लेते थे तो ये वाला A आता था और S आता था, किसमें, पाई और पाई स्टार में। अब हम दूसरा ले रहे हैं कौन सा, ये वाला, यानी इसमें प्लस ये रहा इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। अब मान लो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो होना क्या चाहिए था, प्लस वापस यही आना चाहिए था। तो ये जब करूँगा तो अब की बार प्लस ऐसा नहीं आया, तो यानी क्या हो गया, ये हो गया। तो देखें हम वापस से, जब इसको हमने करा तो इसको C2 के सापेक्ष रोटेट करा, तो ये वापस ऐसा कि ऐसा आया, ये रहा इसी तरह से आया, ये देख लीजिए ये इसी तरह से आया, ये प्लस प्लस आपस में कंबाइंड है। और इसमें जब करा तो हमने देखा कि ये वैसा नहीं आया जैसी स्ट्रक्चर पहले थी, यानी ये इस तरह से हुआ, प्लस अब की बार इधर चला गया।
तो ये आ गया। जबकि अगर हम पाई जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे थे तो वो आता था SA मिरर के सापेक्ष, और ये आता था AsC2 के सापेक्ष। वहाँ आता था किसमें, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसमें हुआ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक सिग्मा ले लिया और एक ये सिग्मा स्टार यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें हम देखेंगे कि ये इनमें जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस प्रकार से कन्वर्जन है, किस प्रकार से जो ऑर्बिटल है वो सिमिलर सिमेट्री में कन्वर्जन दिखाते हैं। ये तो हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री का सारा डिटेल। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मेनली 3 तरह की होती है। एक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, दूसरी साइक्लो एडिशन और तीसरी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। उसके अलावा भी जो है आपके कुछ पार्ट और भी है, जिसमें हम कह सकते हैं 1,3 डाइपोलर एडिशन, ईन रिएक्शन और ये जो चैलोट्रोपिक रिएक्शन, ये इस तरह की रिएक्शन आपके सिलेबस के अंदर है। अब हमें जो यहाँ पर देखना है, ये जो मेनली इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेनली हमको 3 जो मेथड है उसके बेस पर इन तीनों रिएक्शन का अध्ययन करना है। वो 3 मेथड कौन से हो गए, एक तो हुआ कोरिलेशन डायग्राम मेथड। कोरिलेशन डायग्राम में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एक दूसरे में कोरिलेट करते हैं, सिमिलर सिमेट्री के ऑर्बिटल। दूसरा हमको लेना है FMO मेथड यानी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेथड हो गया, और तीसरा हमारे पास आ गया PMO मेथड यानी परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड जो हो गया। तो ये PMO मेथड जो है वो एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी पर डिपेंड करता है। तो मेनली जो हमारे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इसके सब पार्ट है जिसमें हम आगे मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें ईन रिएक्शन हो गई, चैलोट्रोपिक रिएक्शन हो गई, 1,3 डाइपोलर एडिशन हो गया, और इसके अलावा भी जो रिएक्शन होगी वो आपके आगे सिलेबस में आएगी। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।